करता है तो घर वाले तो जो खुशी करते ही करते हैं। जिस इदारे से उसने मेडिकल किया, जिस इदारे से उसने मैट्रिक पास की, स्कूल वाले उस बच्चे की तस्वीर लगाते हैं, इश्तिहारात बनवाते हैं, रोडों पर लगाते हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे उसे वायरल किया जाता है। अजीज़ान मोहतरम, देखिएगा ये बच्चा सुबह उठा, माँ ने उठाया, वजू करवाया, अपने पास बिठाकर कुरान पाक की तिलावत करवाई। जितनी देर इसने तिलावत की, खालिक कायनात अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता रहा। और सिर्फ यही नहीं कि इस बच्चे पर नाजिल होता रहा रहमतें, खालिक कायनात की रहमतें इस बच्चे पर नाजिल होती रही, बल्कि जिस घर में पढ़कर, जिस घर में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करता था, पूरे घर पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो कुरान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुरात नाजिल फरमाई, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, कई सहाइफ नाजिल फरमाए। किसी की हिफाजत का ज़िम्मा खुद नहीं लिया। जब कुरान नाजिल फरमाया तो इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि इसे नाजिल भी मैंने ही किया है और हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। सामीन हज़रात, देखिएगा 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, उसके सीने में कुरान मजीद महफूज है। कई जाबिर हुक्मरान आए, चंगेज खान हलाकू, इस जैसे जाबिर हुक्मरान आए। चंगेज खान हलाकू, इसने कुरान मजीद के कमोबेश 10,000 नुस्खे जला दिए। जो बाकी बचे उन्हें बहा दिया गया। तो कहने लगा, मुसलमानों, आज मैंने कुरान मजीद को जला दिया है, कुरान मजीद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। तो 6 साल का बच्चा उठा, उठकर हंसने लगा। तो हलाकू कहने लगा, क्या तुझे इस बात पे खुशी है कि मैंने आप लोगों का कुरान जला दिया है? क्या तुझे इस बात पे खुशी है कि आप लोगों के कुरान को बहा दिया है? तो बच्चा कहने लगा कि मुझे इस बात की खुशी नहीं कि तूने कुरान को जला दिया, मुझे इस बात की खुशी नहीं कि तूने कुरान को बहा दिया। कहने लगा, मैं तो तेरी अकल पे हंस रहा हूं। अरे हलाकू, किताबी कुरान तो तूने जला दिया है, सीनों से कुरान को कौन जलाएगा? अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, हमने कुरान को समझा ही नहीं। अगर हमें कुरान को समझना होगा तो मौला कायनात जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझना होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान माल अली, अल अली माल कुरान। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्हें समझा ही नहीं, उनकी मोहब्बत को नहीं समझा। अगर हमने उनकी मोहब्बत को समझा है तो सिर्फ इतना ही कि अली अली किया जाए, उनके नाम के नारे लगाए जाएं। अगर हमने इससे ज्यादा समझा है तो ये दारी मुंडे जो नशई कवाल हैं, इनसे जिक्र अली सुनना। अरे अली तो वो थे जब सवारी पर सवार होते रिकाब में एक पाँव रखते थे, इससे पहले कि दूसरी रिकाब में दूसरा पाँव रखते कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल फरमा लिया करते थे। कौन अली? जिन्होंने फरमाया कुरान मजीद की पूरे कुरान का लुपे लुबाब सूरह फातिहा के अंदर है। सूरह फातिहा का लुपे लुबाब बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर है। और जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, जो बिस्मिल्लाह शरीफ है ना, इसका सारा लुबे लुबाब बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते के अंदर है, और वो बा का नुक्ता मैं अली हूं। जिसका यकीन है कहिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको एक और मर्द कलंदर की बात बताता हूं। आज लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे कवालियां बहुत याद की हुई हैं। कौन ख्वाजा गरीब नवाज? हजरत पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में 2 कुरान मजीद की मुकम्मल तिलावत फरमाया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस बच्चे ने हिफ्ज़ किया,
इसके हिफज करने का क्या फायदा है? अल्लाह तबारक व तआला के हबीब रबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के रोज हाफिज कुरान जन्नत की तरफ जाएगा तो खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, हाफिज साहब रुको। हाफिज अर्ज करेगा, या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, जहन्नम के दहाने की तरफ चले जाओ। जब वो हाफिज कुरान जहन्नम के दहाने पर पहुंचेगा तो खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, ये जो अहले जहन्नम है ना, इनमें से 10 लोगों की तुम शिफात कर तुम 10 लोगों की शिफात करो। जिन 10 लोगों को तुम पहचानते हो उन 10 लोगों की शिफात करो। खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, इशारा करना तेरा काम है और उन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करना मुझ खुदा का काम है। कहिए ना सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिएगा आज हम हाफिज कुरान को क्या देते हैं और अल्लाह हाफिज कुरान को क्या दे रहा है। हमने तो हाफिज कुरान के लिए हाफिज कुरान के बैठने के लिए चटाई का इंतजाम नहीं किया, एसी रूम का इंतजाम नहीं किया, मगर वो खालिक है, मालिक है, हाफिज कुरान को अपने साथ 10 लोगों को जन्नत में ले जाने की इजाजत दे रहा है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि ए हाफिज, तुझे इजाजत है, तू 10 लोगों की शिफात कर, मैं उन 10 लोगों को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अजीजान मोहतरम, मुझे एक मर्दे कलंदर की बात याद आ रही है। वो मर्दे कलंदर, ये तो हाफिज है ना, अभी हाफिज नहीं थे, अभी हिफज नहीं किया, लेकिन लोग उनका अंदाज़े गुफ्तगू देखकर, अंदाज़े तबलीग देखकर, अंदाज़े तिलावत देखकर जहां आपको अल्लामा मौलाना कहते थे, साथ ही साथ आपको हाफिज भी कहना शुरू कर दिया। अगर आज वो मर्दे कलंदर ना होता तो मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग कुरान मजीद का गलत तर्जुमा पढ़ रहे होते। जब उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, मुतर्जमों को पढ़ा, तो देखा किसी ने लिखा वो मकर अल्लाह, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मकर करने वाला है। और कहीं देखा कि कुरान मजीद में लफ्ज़ नबी कितनी दफा आया है, लेकिन किसी ने लफ्ज़ नबी का तर्जुमा ही नहीं किया, तो दिल में चोट पहुंची, दिल को तकलीफ पहुंची। तो आपने कलम उठाई और कुरान मजीद का तर्जुमा लिखना शुरू किया। जब कलम उठाई, कुरान मजीद का जो तर्जुमा लिखना शुरू किया, तो इस नाम से शुरू किया, कंजुल ईमान, ईमान का खजाना। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बताना चाहता हूं कि उस मर्दे कलंदर का इसमें नामी इसमें ग्रामी हुजूर आला हजरत अलैहि रहमा है। कौन आला हजरत? जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा इश्क़े मुस्तफ़ा में इस कदर गोताजन होकर लिखा कि जब आला हजरत सफरे मदीना के लिए गए, बैतुल्लाह शरीफ गए, तो जो बरेसगीर पाको हिंद के मुफ्तियान थे, इन्होंने अरब के जो मुफ्ती थे उनसे फतवा लिखा, उन्हें खत लिखा कि वो आला हजरत अब आपके शहर में आया है जो यहाँ लोगों को शिर्क की दावत देता है, लोगों में बिदातें पाल रहा है। अब वो आपके शहर में आया है, वहां उसके पास कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं, उसका कोई मवाद नहीं, उसका कोई मुआवन नहीं, लिहाजा उस पर कानून सख्त कर दिया जाए, उस पर रेड किया जाए। जब उसे अरब की अदालतों में बुलाया जाएगा, उसका कोई मुआवन नहीं है, उसके पास उसका मवाद नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि आला हजरत हार चुका था। मगर कुर्बान जाऊं,